अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है वो DI की मैथ 113 चैप्टर 1 का आगाज़ किया हुआ था। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पेपर ए मैंने जो है आपको स्टार्ट करवाया हुआ है। मैं इसका चैप्टर 2 करवा चुका आपको। चैप्टर 1 का आगाज़ किया हुआ था। आज इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। तो क्वेश्चन हमारे पास 29 चल रहा है। ये 29 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है? द सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमने के की वैल्यू को मालूम करना है। द सम ऑफ रूट, ये हमारे पास जो है इक्वेशन लिखी हुई है, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने जो है लास्ट में वैल्यू को निकालकर प्रोडक्ट्स और जो है प्रोडक्ट और सम की वैल्यू को जो है इक्वल करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन पार्ट लेने के बाद उसकी वैल्यू को निकालना है। हमने ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसकी वैल्यू को जो है बाहर निकालना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन आंसर मैंने किया था, ठीक है। ए की वैल्यू को मालूम करना है, बी की वैल्यू को मालूम करना है, सी की वैल्यू को मालूम करना है। इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी? इनकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जो है मौजूद है, इस इक्वेशन के अंदर। तो ए की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है। बी की वैल्यू साइन के बाद दूसरा जो डिजिट है वो हमारे पास के है, तो इसका मतलब है ये बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू इक्वेशन के साइन के बाद तीसरा जो डिजिट है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि ये सी की वैल्यू है। ये हमने इस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाल दी। याद रहे कि जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वो इससे डिफिकल्ट था, उसमें प्रॉम्प्ट कुछ और लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें प्रॉम्प्ट हो रहा है, आपने जो है इक्वेशन जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर इक्वेशन की से जो है ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेना है ताकि आप आसानी के साथ फार्मूले को लगा सकें। तो हम अभी जो है फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर जो है सम का भी जिक्र है, प्रोडक्ट का भी जिक्र है। तो सबसे पहले मैं जो है सम का फार्मूला लगाता हूँ। हमारे पास सम का क्या फार्मूला है? इस तरह आप लिख रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, लाइन लगा दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। हमने इसका फार्मूला पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया था, उस वही फार्मूला जो है इसके अंदर पुट होगा, लेकिन इसमें एंड पर जाकर चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास फार्मूला था माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला था हमारे पास सी बाई ए, ठीक है। अब जो है फार्मूला हमने लिख लिया, अब इस वैल्यू को पुट कर देखिए, बी हमने बी की वैल्यू को मालूम किए हुए, ए की वैल्यू को मालूम किया हुआ, ये माइनस फार्मूले का है, तो हम सबसे पहले फार्मूले का जो है माइनस लिख लेंगे। अब बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू हमारे पास के है तो हम यहाँ पर के लिख लेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की निकालते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम इधर 5 लिख देंगे इस सी की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हम इधर इसको 3 लिखेंगे। देखें, मैंने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। मैंने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखवाया और उसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ तक तो पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने लास्ट करवाया था, यहाँ तक तो ये भी इसी तरह ही है, लेकिन एंड पर चेंजिंग है। देखें, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये हमने एंड पर करना है, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैं आपको इस सवाल को इधर करवाता हूँ, ठीक है। इस सवाल को मैंने इस साइड पर ट्रांसफर किया था ताकि मैं आपको जो है आसानी के साथ समझा सकूं। अच्छा, अब जो है हमने क्योंकि सम और प्रोडक्ट को इक्वल करना है तो इसके लिए आपको क्या करने का, सम और प्रोडक्ट। भाई ये मैंने जो साइन लगाया ये इक्वल का निशान है, क्योंकि हमने मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। मैंने इक्वल का निशान लगाया। अब देखें,
मैंने सम की वैल्यू ये मालूम की थी, फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट की थी, तो इसको मैं इधर सम की जगह लिख लूंगा। ठीक हो गया। अब इक्वल, अब प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने ये मालूम की थी, इधर लिख दूंगा। ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो हम ये देखें 3 सेम नंबर है, ये आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास पीछे बच गया -k इक्वल 5। ठीक है, हमने क्या करना है, k इक्वल, ये माइनस इधर चला जाएगा 5 के साथ। तो ये जो था हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। हमने इसको इस तरीके से क्या लिखना है, पीछे वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था लास्ट वीडियो में वो सेम इस इधर तक तो वो भी इसी तरह ही हुआ था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट चेंज है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। इसके अंदर ये पूछा गया मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इनको एंड पे इक्वल भी करना है, ये हमने उसको इक्वल कर दिया और मैंने आपके साथ इसका आंसर फाइनल डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।